हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकास ऑनलाइन क्लासेस। ये वीडियो बेसिकली मैंने बच्चों के डिमांड पे बनाया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, अगर हम कॉमर्स लेंगे तो क्या हम सिर्फ सीए बन सकते हैं, या ह्यूमैनिटीज लेंगे तो हम आगे अपने स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते। तो बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मैंने कहा इसीलिए चलिए, क्योंकि बच्चों को बेसिकली लगता है कि अगर कॉमर्स लिया है तो आपको सीए बनना है, अगर आपने मेडिकल लिया है तो आप डॉक्टर बनोगे, नॉन मेड है तो इंजीनियर बनोगे। और ये एक बहुत बच्चों की गलत धारणा बन गई है बेसिकली, क्योंकि मैं बहुत सालों से बच्चों को पढ़ा रही हूँ, स्पेशली बॉयज के अंदर मैंने चीज देखा है। हालांकि अब धीरे धीरे बाय द टाइम पिछले कुछ सालों के कंपेरेटिवली अब बच्चों की सोच में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले बच्चे कहते थे, जैसे हमारे पास मैं ऑफलाइन भी बहुत सारे क्लासेस लेती हूँ, तो बच्चों से पूछते थे आपको क्या लेना है, तो कुछ बॉयज बेसिकली मुझे आंसर करते थे मैम देखो आर्ट्स तो हम ले नहीं सकती है, तो गर्ल्स का काम होता है, मतलब ह्यूमैनिटीज पढ़ना। उनको लगता है कि आर्ट्स के अंदर पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस यही होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ह्यूमैनिटीज है वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। डिपेंड करता है कि आपको लाइफ में करना क्या है। सबसे पहले तो आपका करियर किस फील्ड में बनाना है, आपको किस फील्ड में जाना है, क्या आपने बनने के लिए सोचा है, उसके हिसाब से हमेशा सब्जेक्ट को हमें सिलेक्ट करना होता है। किसी भी सब्जेक्ट में कोई बुराई या कोई ये नहीं कि कॉमर्स है तो बहुत अच्छी चीज है, या साइंस है तो आप साइंस पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप बहुत ब्रिलियंट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एक सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बहुत सारे मैंने पेरेंट्स देखे हैं जिनके बच्चे 10th में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बट जबरदस्ती उनको साइंस में इंटरेस्ट होता नहीं है। ये नहीं कि 10th में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, साइंस में आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो ठीक है आप साइंस ही पढ़ ले। तो बहुत सारे पेरेंट्स फोर्सफुली ठीक है अपने जो सपने होते हैं, मान लीजिए किसी के फादर इंजीनियर बनना चाहते थे या खुद डॉक्टर बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाते तो वो अपने सपने बच्चों के द्वारा पूरा कर, ठीक है बहुत अच्छी बात है, हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा लेना चाहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सपनों का बोझ अपने बच्चों पे जबरदस्ती फोर्सफुली जैसे दबाएं। ठीक है, जबरदस्ती नहीं करें किसी भी सब्जेक्ट। अगर बच्चे को इंटरेस्ट है, अगर वो इतना अच्छा नहीं भी है पढ़ाई में, लेकिन अगर उसे इंटरेस्ट है तो हो सकता है कि वो आगे बहुत कुछ कर ले। लेकिन अगर उसे इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, मार्क्स आना अलग चीज है और इंटरेस्ट होना, समझ आना एक अलग चीज है। बहुत सारे 10th क्लास में बच्चे देखते हैं साइंस में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, पर 10th में आपने अच्छा स्कोर कर लिया, साइंस में अच्छे मार्क्स आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर या इंजीनियर ही बन जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंस बेसिकली एक समझ होती है, साइंस की तरह सोचना होता है। जिस बच्चे को ये चीज समझ में आती है वही बच्चा साइंस में सक्सेस है। लर्न करके रट के आप सोचते हो कि बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना, कभी ये मत पूछना कि हम जो ह्यूमैनिटीज है वो थोड़ा लो कैटेगरी सब्जेक्ट है या लड़कियां लोग पढ़ती है। जो बॉयज लोग होते हैं वो बहुत सारे लड़कों को देखा मैंने, कॉमर्स का एक क्रेज आ गया था, साइंस हमारे औकात से बाहर है, हम पढ़ नहीं सकते, ह्यूमैनिटीज है वो बहुत उनको गर्लिश लगता है, तो इसीलिए हम कॉमर्स ले लेते हैं, पर क्या पढ़ना हमको नहीं पता। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उनको नहीं पता कि वो कॉमर्स क्यों पढ़ रहे, सुनने में अच्छा लग रहा है कॉमर्स है ठीक है ले लिया, मार्क्स आ गए चलो ले लिया, लेकिन ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। दूसरा, बहुत से बच्चे कॉमर्स लेते हैं, इसके पीछे रीजन होता है कि वो मान लो सोचते हैं, आपको पता है आफ्टर ट्वेल्थ करने के बाद बहुत सारे बच्चे सीए फर्म के अंदर में काम करने लग जाते हैं, साल 2 साल वहां पे काम सीखते हैं, उसके बाद उनको 20, 25, 30 साल की बेसिकली बहुत इजीली बहुत आराम से जॉब मिल जाती है। हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे जो ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं कॉरेस्पॉन्डेंस से और सीए के फर्म में जॉब भी कर रहे थे, साल 2 साल लगाया बहुत ही कम सैलरी पे, लेकिन बाद में वो 20, 25, 30 धीरे धीरे टाइम के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से उनकी सैलरी भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए कुछ बच्चे ले लेते हैं, या बहुत सारे बच्चे इसीलिए ले लेते हैं कि भैया ठीक है मेरे भाई ने कॉमर्स लिया तो मुझे भी कॉमर्स लेना है, मेरे भाई ने साइंस लिया तो मुझे भी साइंस लेनी है, मेरी बहन ने ये लिया तो मुझे भी ये लेना है। ये बेसिकली ये सब सब्जेक्ट लेते वो ये सब डिसाइड करते हैं, ये सब देखते हैं, जबकि गलत है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेते हुए ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, पहली बात। दूसरी बात, आपने क्या बनने का सोचा है, यानी कि मान लीजिए एक बच्चा था मेरे पास, ग्रेजुएशन पढ़ने आता था, उसका सीधा फंडा क्लियर था कि मुझे टीचर बनना है, ठीक है, और उसने सच में वो उसका फंडा बहुत इजी क्लियर था, ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, ठीक है, उसके बाद वो टीचर बन भी गया, आज वो अच्छा कमा रहा है। लेकिन जिन बच्चों को पता ही नहीं कि मुझे लाइफ में करना क्या है, वो बिना मतलब ग्रेजुएशन कर लेते हैं, एमए एमकॉम भी कर लेते हैं, बट उसके बाद वो फिर पढ़ाई स्टॉप कर देते हैं, फिर कई छोटी मोटी नौकरी करके, क्योंकि आपको पता है कि 12th तक आपके पेरेंट्स को फोर्सफुली पढ़ाते हैं, नहीं बेटा आपको स्कूल जाना है, आपको पढ़ना है, आप चाहे कुछ भी करो, आपके चॉइस नहीं होती कि हमें स्कूल जाना है, जाना है, पढ़ना ही नहीं पढ़ना। बट 12th के बाद पेरेंट्स भी देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में है तो आप पे पैसा लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स के पास भी लिमिटेड रिसोर्स होते हैं और भी आपके भाई बहन है। अगर वो देखते हैं कि बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं जा रहा है या अच्छा मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो वो
धीरे धीरे आपको पढ़ाई से साइड करके बेटा ठीक है छोटी मोटी जॉब कर ले, ग्रेजुएशन हमारे यहाँ पे बहुत कंपलसरी है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस से बच्चे ग्रेजुएशन बिना मतलब के नकल मार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के जैसे मर्जी करके ग्रेजुएशन हर साल कर लेते हैं। उस ग्रेजुएशन डिग्री से उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री जरूर आती है, बट वो डिग्री उनके लिए किसी काम की नहीं, सिर्फ कहने को वो ग्रेजुएट है। 8वीं 9वीं का क्वेश्चन भी अगर सॉल्व कराया जाए तो भी उनको नहीं आता। बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, ऐसे बच्चे पढ़ते हैं। तो आपको इस तरह की पढ़ाई नहीं करनी। सबसे पहली बात, आपके फ्रेंड ने कहा या आपके फ्रेंड वो स्ट्रीम ले रहे हैं तो आप अपने दोस्त के लिए कि ताकि साथ बैठ सको, साथ बात करो, इसीलिए ले रहे हैं, गलत है। आपके भाई बहन पहले जो पढ़ चुके हैं उन्होंने ये स्ट्रीम लिया इसीलिए आप ले रहे हो, वो भी सही चीज नहीं है। सबसे पहले आपका खुद का इंटरेस्ट क्या है, यानी कि आपको किसमें क्या पढ़ने में मजा आता है। क्या आपको साइंस अच्छा लगता है, साइंस समझ में आती है, साइंस में आपको मजा आता है कुछ करने में, तो बेशक आप साइंस लीजिए। नहीं, अगर आपको सीए बनना है या सीएस बनना है या कमर्शियल लाइन में जाना है आपको, आप कॉमर्स लीजिए। अगर बेसिकली आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि आप स्टार्टिंग से ह्यूमैनिटीज पे आ जाइए। क्यों, इसके पीछे रीजन मैं बताती हूँ। आपने कॉमर्स पढ़ा, ठीक है, अब जब यूपीएससी की या किसी भी स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी करेंगे तो पता है आपको प्री एग्जाम होता है, सबसे पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। प्री में आपको वहां पे जाके हिस्ट्री पढ़नी होगी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना होगा, ज्योग्राफी पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, करंट अफेयर तो खैर सभी को पढ़ना होता है, ऐसे बहुत तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं आपको पढ़ना होता है। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी ये सब हमने पढ़ रखा है तो बेसिक नॉलेज तो आपको 11th 12th से ही आ जाती है, बहुत अच्छी आ जाती है। 11th 12th बहुत 2 साल होता है, काफी टाइम पीरियड होता है। आप इंटरेस्ट से मन लगा के वहां पढ़ते हो तो आपका एक बेस तैयार हो जाता है, आगे आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्री में आपके इतने सारे सब्जेक्ट है, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस आपने इतना अच्छे से पहले से ही पढ़ रखा है, आगे भी प्री में भी आपने बहुत तैयारी की है, तो हम मेंस में बेसिकली इसी के हिसाब से अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और हमारा काम आसान हो जाता है। कॉमर्स वाले बच्चे, आपको कॉमर्स तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, फिर आपको हिस्ट्री शुरू से पढ़ना है। 2 साल आपका गैप आ गया, जो आपने 5th 6th 7th 8th क्लास के अंदर पढ़ा था वो सब भी भूल गए, और फिर से आपको हिस्ट्री स्टार्टिंग से पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पोल साइंस पढ़ना है, ठीक है। वो भी बच्चे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कॉमर्स के बच्चे सक्सेस नहीं है। बहुत सारे बच्चे, इवन मैंने भी कॉमर्स लिया था, बाद में मैं ह्यूमैनिटी, जब हम कोई भी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करते हैं तो हमको पढ़ना ही पड़ता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। इसके बिना आप कोई करियर ही नहीं है, इसके बिना कोई आपका ऑप्शन ही नहीं है। तो जिस बच्चे को आगे जाके यूपीएससी या स्टेट लेवल के एग्जाम्स क्वालिफाई करना है या आप लोगों का सपना है, तो प्लीज आप लोग इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के ह्यूमैनिटीज पे फोकस कीजिए, ताकि आप लोग स्टार्टिंग से ही एक जो एक डायरेक्शन होता है ना वो आपका डिसाइड हो जाता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं भैया साइंस लिया तो डॉक्टर, इंजीनियर, ये 2 ही हमारे पास ऑप्शन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि साइंस लेके सिर्फ आपके पास डॉक्टर या इंजीनियर है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि साइंस पढ़ने वाले बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने यूपीएससी, बीपीएससी या जो भी पंजाब के जो स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, यूपी के स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, उन्होंने क्वालिफाई किया। तो ऐसा कभी भी नहीं है। आप जब चाहो 12th के बाद भी अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, बट वो थोड़ी मूर्खता लगती है कि अगर आपको पता हो कि आपको आगे क्या करना है, क्या आपका मतलब एम है, तो उसके हिसाब से आप शुरू से पढ़ोगे तो आपके लिए वो ज्यादा बेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चा बताती हूँ, देखिए बेसिकली मैं जो है 9th से ऊपर स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, ठीक है। मेरे वहाँ पे और भी टीचर्स हैं, जूनियर टीचर्स को पढ़ाती हूँ। एक स्टूडेंट था हमारे, वो 5th क्लास में पढ़ता था, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट था। आपको तो 5th के बच्चों को कभी भी नहीं पता होगा वो कॉमर्स लेगा, साइंस लेगा, कभी भी नहीं। अपन में आसपास पूछ के देखिए, आपके भाई बहन भी छोटे पूछेंगे, नहीं पता होगा। लेकिन वो बच्चा क्या था, थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी था, ठीक है। वो बच्चा इतना इंटेलिजेंट था कि 5th 6th क्लास के अंदर वो 8th के क्वेश्चन बहुत इजीली ओरली सॉल्व कर लेता था, ठीक है। कुछ गॉड गिफ्टेड भी होते, बहुत से बच्चे ऐसे हमारी दुनिया में है, वो भी ऐसा ही था। उसने डिसाइड कर लिया था कि सुना था, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो बच्चा दूसरे रूम में, उसको इंटरेस्ट है, वो बच्चा सुन रहा है कि कॉमर्स लेके हम ये कर सकते हैं। और ज्यादातर जो मेरे पास स्टूडेंट होते थे उस टाइम पे कॉमर्स के होते थे, तो जो भी कॉमर्स हमारे पास पढ़ने आता था उनसे पूछते थे कि मैम इसमें क्या करियर है, हम सीए बनना चाहते हैं, हम ये सीए में करना चाहते हैं। तो बेसिकली हम उनको बताते थे, तो वो बच्चा चुपचाप सुनता रहता था। और एक दिन ऐसे ही मतलब आ रहा था, तो मैंने उसे बुला कर पूछा, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? उसने मुझे कहा मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ और सीए बनना चाहता हूँ। मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि मैम सीए लोग बहुत कमाते हैं, मैंने ऐसे सुना है। ठीक है, अच्छी बात है, उसको वही लगा। और 5th क्लास में डिसाइड कर लिया था उसने, और सच में वो बच्चा आज सीए फाइनल ईयर में वो पेपर दे रहा है और बहुत जल्दी वो सीए भी बन जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। 11th टॉप किया उसने, 12th टॉप किया, ठीक है। उसके बाद 12th के बाद उसने सीपीटी भी बहुत अच्छे से निकाला, आईपीसीसी के दोनों ग्रुप उसने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। अब वो सीए फाइनल में है, उसका एक रहता है फाइनल पेपर,
वो भी वो क्लियर कर लेगा। तो वो 5th क्लास में उसने अपना माइंड क्लियर कर लिया था कि मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या सब्जेक्ट लेना है, मुझे क्या पढ़ना है, और इसीलिए वो 20-21 साल में बच्चा सीए भी बन गया। तो हमें अपना विजन क्लियर करने से सबसे ज्यादा इजी होती है कि हमारा टाइम से होता है, कि हमें क्लियर पता है कि हमें क्या करना है लाइफ में, हम उसके सब्जेक्ट चूज करते हैं, उसका प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और जो भी बनना था हम बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट को लेके कंफ्यूजन होगी, किसी को देख के आपने सब्जेक्ट ले लिया, फोर्स में आके सब्जेक्ट ले लिया, प्रेशर में आके सब्जेक्ट ले लिया, तो आपका करियर आगे चल के आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए सब्जेक्ट को चूज करने से पहले आप अपना करियर डिसाइड कीजिए कि आपको किस फील्ड में जाना, क्या करना है लाइफ में, उसके हिसाब से सब्जेक्ट को चूज कीजिए और उसके हिसाब से लाइफ में आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉमर्स ले तो सिर्फ सीए बन सकते हैं, आजकल बहुत ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है। ये साइंस लेंगे तो आपके पास डॉक्टर इंजीनियर का ही ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब चाहो अपने स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, जब चाहो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, बट पहले से डिसाइड करने से आपका टाइम, आपकी एनर्जी, इसकी बचत जरूर होती है। अब एक बच्चे का क्वेश्चन था कि मैम कॉमर्स मैंने ले लिया है, मैं सीए बनना चाहता हूँ। आपको पता होगा कॉमर्स में एक मैथ्स होता है विद मैथ्स, एक होता है विदाउट मैथ्स। बच्चे का क्वेश्चन था कि मैम मैं विदाउट मैथ्स लेता हूँ तो क्या मैं सीए बन सकता हूँ? बिल्कुल बन सकते हो। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं जिनके पास मैथ्स नहीं था, वो सीए बने। लेकिन एक डिफिकल्टी जो आती है वो यहाँ पे आपको जानना जरूरी है। जब आप लोग 12th के बाद सीपीटी देते हो, सीपीटी बेसिकली एंट्रेंस समझ लीजिए सीए वाले बच्चों का होता है, ठीक है। वो एंट्रेंस देने के लिए उसमें क्या होता है, मैथ्स आता है। उस मैथ्स को क्लियर करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, तो इसीलिए आपको मैथ्स पढ़ना होता है। तो बहुत सारे बच्चे 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ते, लेकिन 12th के बाद वो बाहर से कहीं कोचिंग लेते हैं उस मैथ्स की, और उसके बेसिस पे वो क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर आपको लगता है आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है, अगर आप मैथ्स लेने से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे कि मैथ्स के कारण वो अकाउंट्स पे, इको पे, बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाते, और आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि अपने आप को जबरदस्ती उसमें घुसाया जाए। हाँ, अगर आप शुरू से 11th-12th मैथ्स पढ़ते हो तो आपको फायदा एक चीज का जरूर होता है कि जो आप एंट्रेंस में देते हो, सीपीटी में जो मैथ्स होता है वो उसी लेवल का होता है। तो 2 साल अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको वहां पर इजी रहती है, क्योंकि बेनिफिट आपको जरूर है, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं इतना समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैथ्स लेने से मैं स्ट्रेस में आ जाऊंगा, ज्यादा प्रेशर में आ जाऊंगा, मैथ्स को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। 12th के बाद भी आप लोग कहीं से अकेडमी ज्वाइन कीजिए, वहां पे कोचिंग आपको बता देंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको उस टाइम में 2-3 महीने का गैप होता है, उस पर आपको प्रिपेयर करा दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सीए ही आपके पास ऑप्शन है। आजकल जो सीएमए है बहुत अच्छे गवर्नमेंट जॉब्स में, आपको पता है CA/CMA, यानी कि सीए और सीएमए दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा गया है। सीए वालों की आपको पता है जो बेसिकली जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही गलत, गंदा रिजल्ट आता है, बहुत ही कम बच्चों को पास करते हैं। बट सीएमए में रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, मेहनत भी कम है, सैलरी पैकेज भी अच्छा है, तो उसमें भी आपके पास बहुत ऑप्शन है। MBA कर सकते हो अच्छे इंस्टीट्यूट से, बहुत आपके पास ऑप्शन है। हर सब्जेक्ट में बहुत ऑप्शन है। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के बच्चे, एक वीडियो में ह्यूमैनिटीज के, वो सारे वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। लेकिन एक बात जरूर रखना अपने फ्रेंड सर्कल में कि मेरे फ्रेंड ये सब्जेक्ट ले रहे इसीलिए मैं उसके साथ पढ़ने की सब्जेक्ट लूंगा, नहीं लेना है। आपको प्रेशर में आके नहीं लेना है, दिखाने के लिए नहीं लेना है कि साइंस सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, चाहे आपके बस का साइंस ना हो। 1 साल के बाद पता चले कि साइंस लेने के बाद जो भी आपकी एक कॉन्फिडेंस था, जब आपके मार्क्स धीरे धीरे कंटिन्यूसली गंदे आने लगते हैं, सबसे पहले आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होता है। आपको लगता है कि मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ऐसी सिचुएशन में अपने आप को नहीं डालना है। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं।